तीन प्रकार के माया गिने जाते हैं। एक तो मोह माया। मोह माया तो जानते हो, बच्चों में पैसे में इतना मोह हो जाए, इसको मोह माया कहते हैं, जिससे अंधे हो जाते हैं लोग। पैसे 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 के पीछे पड़ते हैं, ना पत्नी ना बच्चे ना माँ बाप, कोई कुछ नहीं, दोस्त रिश्ते कुछ नहीं, पैसे ही पैसे। पैसे के लिए सब केस भी कर देंगे, माँ के ऊपर केस कर देंगे, माँ को पागल घोषित कर देंगे, पिता को पागल कर देंगे, और पैसे के लिए सबसे लड़ेंगे, कत्ल भी कर देते हैं। ये है मोह माया। इसी तरह से बच्चों के लिए जो लोग रोते रहते हैं, बच्चों के लिए क्या अच्छा है ये भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने पास ही बैठे 24 घंटे, ये सोच सोच के बच्चों का जिंदगी खराब कर देते हैं और दुखी रहते हैं जीवन में। मोह माया, इसको कहते हैं मोह माया, जिसकी वजह से, जिसके होने से कुछ सुख नहीं मिलता, जिसका न होने से दुख मिले, उसको कहते हैं मोह माया। और महामाया, महामाया माने वो है जो प्राकृतिक गत है, प्रकृति से हमको ऐसा आवरण हो गया, हमको कुछ दिखता ही नहीं, हम एक तरह से जड़ता में बंध गए, इसको कहते हैं महामाया। महामाया हुआ प्रकृति में जड़ता में बंध गए, कोई भाव नहीं है, पत्थर जैसे हो गए हम, इसको कहते हैं महामाया। फिर मोह माया, ये हमने बताया अभी। फिर है योग माया। योग में भी माया होती है, ये बहुत अद्भुत बात है। योग माया जो है, अभी आपने देखा होगा, फिलहाल में ही ये निर्मल बाबा जी का जो चलता रहा, आशीर्वाद देते रहे, लोग उनको कहते ये ठगी डोंगी, ये सब नहीं है, बेचारे बोले हैं, ऐसी बात नहीं, मगर योग माया में फंसे। योग माया क्या, योग साधना करते करते आपके भीतर कुछ ऐसी शक्ति जागृत होती है, और उस शक्ति आपको बताएगी अंदर से कि आपको ऐसा समझ में आएगा, लोगों का, अरे ये होगा, ये सच होगा, ये आगे होने वाली घटनाओं के बारे में आपके भीतर खबर आएगी। मगर आप पूरी तरह से खाली नहीं हो, भीतर से आपके भीतर राग द्वेष अभी बनी हुई होती है, तो वो भी बीच में आ जाता है, इसीलिए वो 100% सच नहीं निकलता, 50-60% सच निकलता, फिर झूठ निकलता बाकी। मैं जानता हूं एक महिला ऐसे योग में बहुत साधना करी, 25 साल 25-30 साल साधना करके वो महिला को ऐसी कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई, उसको लगा अंदर से देवी माता आए, उसको बोल रही है ये करो ये करो ये करो। उसके पति भी थे, वो देवी माता बोल रही है पति को डायबिटीज की दवा मत दो, ऐसे ठीक हो जाएगा, तुम आशीर्वाद दो। तो वो आशीर्वाद देती रही अपने पति को। डायब बोल रही कि आज माता ने आके बोला डायबिटीज के बिल्कुल दवा नहीं देना, सो उसने दिया नहीं, वो अंधा हो गया पति, दोनों आंख खो दिया। वो दूसरों लोगों को जो बोलती थी, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता था, कुछ लोगों को सच भी होता था सारी काफी बातें। फिर इसको बहुत तकलीफ में आ गया, हमारे पास है, गुरु जी ये क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसे हो गया, ऐसा मेरा पति अंधा हो गया। वो हमने कहा माता जी आप योग माया में फंस गई है, योग माया में फंस गई। यही बात इनका भी हुआ अभी। अरे कुछ बातें तुमको समझ में आती, कुछ बातें समझ में नहीं आता, तो बोलते हैं सबको आशीर्वाद, आशीर्वाद तो देते हैं यार, ठीक है, प्राण कुंडलिनी शक्ति अंदर से थोड़ी सी जागृत हुई तो आशीर्वाद दे सकते हैं, कुछ लोगों को अच्छा भी होता है कल्याण में। मगर उसके साथ ये गोलगप्पे जुड़ गया, आलू जुड़ गया,
ताकि खाने की वासना अंदर घुसी हुई थी हमारे भीतर, हम वही परिहार लोगों को देते गए, तो वो कुछ दिन ये चला, फिर धस गया। ये बात होगी। वो बेचारे योग माया के उसमें आ गए, तो क्योंकि कोई समझाने वाले नहीं, बताने वाले नहीं थे, ये समझ में नहीं आई बात। जब समझ में आ जाता है, फिर ये सिद्धियों में व्यक्ति नहीं फंसता है, वो अपने में रहता है, ज्ञान में रहता है, तब अपने आप आशीर्वाद खूब सारे मिलने लगते हैं। अभी हमारे ब्लेसर्स कितने लोगों, यहाँ आशीर्वाद देने वाले कितने लोग हुए हैं, कितने लोग आशीर्वाद देने वाले हैं, यहाँ हाथ उठाओ। देखो तुम्हारा आशीर्वाद फलीभूत होता है कि नहीं? हाँ, देखो तुम लोग भी आशीर्वाद देते हो। ये जब गुरु होते हैं, भक्ति होती है, ये कहीं तो लगाव है, कहीं योग बैठा है, तो हम आशीर्वाद देते, लोगों का बीमारियां ठीक हो जाती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। योग में ये सिद्धि जरूर प्राप्त होता है, मगर उसको हम जोड़ दें कि 10 आदमी को गोलगप्पे खिलाओ, चटनी के साथ समोसा खा जाओ, तो कुत्ते को रोटी खिलाओ, इससे तुम्हें कृपा प्राप्त होगी, ये गलत बात हो, ये ठीक नहीं। कृपा तो अहेतु की होती है, तुम्हारे कुछ करने से कुछ मिलता है, उसको कृपा नहीं बोलते हैं, वो तो व्यापार है। तुम पर ऐसे ही अहेतु की रूप में तुम्हारे ऊपर कृपा प्राप्त हो जाती है। कृपा तो है ही, बस उसको जाग के जान लिया, मेरे ऊपर कृपा है। अच्छा, हम जितना कृतज्ञ होते हैं, उस कृपा को हम अधिक अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं। शिकायत करता हुआ मन को कृपा का महसूस नहीं होता, अनुभूति नहीं होती। कृतज्ञ हो जाए, धन्यभागी हो जाए, जितना धन्यभागी होते हो, जितना तृप्त होते हो, उतना अधिक कृपा हम महसूस करते हैं। विशेष कृपा होगी ऐसा मत समझना, कृपा तो है ही, उसकी विशेषता को हम जानने लग जाते हैं। हाँ, काले पर्स को निकाल के खोलने से, भाई कृपा जब बरसती है तो बंद पर्स के अंदर भी जा सकती है, और काले पर्स को खोल के उसमें कृपा किसी को घुसाना पड़े तो समझना कहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ, कहते हैं ना, भगवान देना चाहे तो छत फाड़ के देता है, उनको छत फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, घर के अंदर ही उपजा सकता है। तो इसलिए तुम्हें अपना पर्स वर्स खोल के कृपा की एनर्जी को पकड़ने की कोई दरकार नहीं होता। हाँ, ऐसा मन में भाव आता, एक विचार आता है, इस तरह के संकल्प उठता है, तो इसको कहते हैं योग माया। बेचारे उनका कसूर नहीं है ये, देखो किसी को दोषी मत ठहराओ, भोले भाले जो जानते हैं उनके मन में तो सबको आशीर्वाद दें, मगर उस पर जब उन्होंने पैसे वैसे लेके वो करने लग गए, व्यापार जैसे होने लग गया, तो फिर वो शक्ति फिर खत्म सी हो गई। तो समझ रहे ना? हाँ, तो वो दृष्टि अलग हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तुम ब्लेसिंग वगैरह देते हो, वो सौदा नहीं करो। ब्लेसिंग तो, कृपा तो, आशीर्वाद तो खुले देना चाहिए, पैसे दे के नहीं, पैसे लेके नहीं। हाँ, बस लोग कुछ अपनी श्रद्धा से कुछ देते हैं, वो अच्छे काम में लगा देना, उसमें क्या, उसको वो अलग बात है।